Hello everyone, welcome to my channel Craft Study and Fun with महिमा। तो आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 7वीं की हिंदी पुस्तक का पाठ नंबर 1, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आज हम इस पाठ को समझेंगे तथा इसके अभ्यास भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाए, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो इसका मतलब है कि पक्षी कहते हैं कि हम तो खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, हम पिंजरे में बंद रहकर नहीं गा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। हमें तो स्वतंत्र जीवन पसंद है, हम पिंजरे में रहना अच्छा नहीं लगता है हमें। ये सब पक्षी कहते हैं। पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, सोने के पिंजरे की तिल्लियों से हमारे कोमल पंख टकराकर टूट जाएंगे। हमें पिंजरा कोई सुख नहीं दे सकता, हमारे लिए स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। ये पक्षियों का कहना है कि पक्षी तो पिंजरे में अगर हम उन्हें बंद करेंगे, हम अपनी खुशी के लिए पिंजरे में पक्षियों को बंद कर देते हैं, बट ये सही नहीं होता है एक तरीके से, क्योंकि पक्षियों को भी हक होता है स्वतंत्र उड़ने का। तो यही पक्षी लेखक इस कहानी में बता रहे हैं कि ये पक्षी कहते हैं कि हम तो स्वतंत्र रहने वाले, पिंजरे में हम बंद होके कैसे रह सकते हैं, और अगर हम उड़ने की कोशिश भी करें तो उनके सोने के पिंजरे से, उसकी सोने की तिल्लियों से हमारे पंख टकराकर टूट जाएंगे। चाहे हमें सोने का ही क्यों ना आप पिंजरा दे दो, मगर हम उसमें नहीं रह पाएंगे। ये सब पक्षियों का कहना है। किसका कहना है? पक्षियों का। तो अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जो कि है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निम्बोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो इसका मतलब है, हम स्वतंत्रता के बहने वाले जल को पीने वाले हैं। मतलब जो बहता हुआ जल होता है, जैसे झरनों में से बहता है जल, वो पक्षी पीते हैं, या नदी में से पानी पीते हैं। ऐसे तो वो पिंजरे में तो मर जाएंगे, क्योंकि उनको पसंद ही नहीं आएगा उनका खाना पिंजरे में रखा हुआ। तो इसलिए वो कहते हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। फिर वो कहते हैं, कहीं भली है कटुक निम्बोड़ी कनक कटोरी की मैदा से। इसका मतलब है कि वो जो नीम का कड़वा फल होता है, वो पक्षियों को ज़्यादा अच्छा लगता है, सोने की रखी हुई मैदा से ज़्यादा वो अच्छा लगता है उन्हें सोने की कटोरी में मैदा मत रख के दो, मगर उन्हें वो कटुक निम्बोड़ी भी खाने को मिल जाएगी, आज़ाद होके उस पिंजरे में नहीं, खुले में वो भी मिल जाएगी, वो उसे भी खुशी खुशी खा लेंगे, मगर वो उनसे नहीं खाई जाती। तो फिर कहते हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुंगनी पर के झूले। इसमें पक्षी कहते हैं कि सोने की जंजीरों में बंधकर हम अपनी चाल और खुले आकाश में उड़ने वाली सारी बातें भी भूल गए हैं। अब तो केवल सपने में ही पेड़ की डालियों पर बैठना, उन पर झूलना दिखाई देता है। अर्थात बंदी जीवन में व्यक्ति अपनी स्वाभिकीड़ाएं भूल जाता है, स्वतंत्र जीवन की बातें मात्र स्वप्न बनकर रह जाती। तो इसका मतलब ये है कि जो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, जंजीरों में, पिंजरा तो उनके लिए एक तरह से जंजीर ही हो गया, वो पिंजरे में बंद होते, चाहे वो सोने का पिंजरा क्यों ना हो, सोने के पिंजरे में भी वो बंद होके अपनी सारी, वो जैसे कैसे उड़ते थे, वो कैसे दोस्तों के साथ रहते, तो वो सब भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं कि हम उड़ रहे हैं, हम पेड़ों पे बैठे हैं, हम पेड़ों पे लगे हुए झूले झूल रहे हैं, वो बस ये सब सपनों में ही देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने,
लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। इसमें पक्षी कहते हैं कि हमारी यह बड़ी इच्छा थी कि हम आसमान में उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, जहाँ पे हमारा आसमान खत्म हो जाता है उधर लास्ट एंड तक वो उड़ना चाहते थे कि हम उड़ते। लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तार अनार के दाने। इसका मतलब है अपनी लाल किरण सी चोंच चोंच वो खोलकर तारे जैसे अनार के दाने जैसे दिखने वाले तारों को वो ये चाहते थे कि जो सूर्य की लाल किरण होती है ना, उसकी जैसी हम अपनी चोंच खोलकर अनार के दाने, जो कि उन्हें तारों के समान लगते थे अनार के दाने, वो चुगते। ये चाहते थे पक्षी। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तन सी सांसों की डोरी। तो इसमें पक्षी कहते हैं कि या तो हम उड़ते, बिल्कुल सीमाहीन, जो कहते हैं ना, हम उड़ते जाते, बस उड़ते जाते, और इन पंखों की होड़ा होड़ी, हम वो मुकाबला करते हैं ना, जैसे कि नहीं देखते कौन पहले पहुंचता है उधर तक, तो वैसे वो उड़ते, मुकाबला करते करते वो उड़ते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तन से सांसों के, या तो वो उनको क्षितिज मिल जाता या फिर उनके प्राण निकल जाते। वो ये सोचते थे। नींद न दो चाहे टहनी का, आशय छिन छिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इसमें वो कहते हैं नींद न दो चाहे टहनी का, आशय छिन बिन कर डालो। तो वो कहते हैं कि हमें कोई वो मत दो कि हमें हमारा घोंसला मत दो, चाहे तुम हमारा नींद न दो, चाहे जो टहनी होती है उस पे पक्षी घोंसला बनाते हैं ना, उस जगह को नीड कहते हैं। तो वो कहते हैं वो मत दो हमें, और चाहे हमारा घोंसला भी तुम तोड़ फोड़ दो, छिन बिन कर दो, तोड़ फोड़ दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अगर लेकिन भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो आप हमारी उड़ान में विघ्न डालो, मतलब हमारी उड़ान के बीच में कोई रोक टोक मत करो। तो यही था हमारा चैप्टर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके प्रश्न अभ्यास के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को हर नोटिफिकेशन पाने के लिए। एंड अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।